नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक्स। देखो दोस्तों, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है दोस्तों। इसको हमने क्या करना है, ग्राफ पे सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से इसको सोल्व करके दिखाना है दोस्तों हमने। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.3 में क्या है, एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज है दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें दो हैं। ठीक है, इसमें भी दो हैं दोस्तों, और इसमें देखो 1 2 3 4 है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मतलब एक से ज्यादा है दोस्तों इसमें। ठीक है, केवल यही डिफरेंस है 6.2 और 6.3 में। ग्राफ दोनों में बनेगा दोस्तों, बेसिक्स दोनों के बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें केवल एक लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें एक से ज्यादा दोस्तों, बस ये फर्क है इसमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2 का दोस्तों जो हमारा बेसिक है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब ये है दोस्तों, देखो टू वेरिएबल आ गया यहाँ पे। हमने जो 6.1 पढ़ी थी दोस्तों, उसमें सिंगल वेरिएबल था। मतलब देखो इसमें खाली x था दोस्तों, इसमें x, ठीक है ना, x था इसमें देख लो एक x है। लेकिन जो एक्सरसाइज 6.2 और 3 है दोस्तों, उसमें x और y दो वेरिएबल हैं, x और y। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसके बेसिक्स पढ़ेंगे अब। देखो दोस्तों, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 10th में। लीनियर इक्वेशन, मान लो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस में 4y इक्वल टू 20। जब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता है दोस्तों, तो वो इक्वेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, इक्वेशन होती है। यदि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा होता है, वो इनइक्वालिटी होती है दोस्तों। ठीक है, लीनियर का मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर 1 होगी। देखो दोनों की 1 है ना दोस्तों, हाईएस्ट पावर। तो लीनियर का मतलब पावर 1 और इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन दोस्तों। ठीक है, यदि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लगा हो तो क्या होगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस लीनियर इक्वेशन का दोस्तों हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बॉक्स बनाते थे क्लास 10th में। ठीक है, इस प्रकार का बॉक्स बनाते थे और इसमें लिखते थे x और y, दोनों वेरिएबल लिख लिए इसमें। ठीक है, एक बार तो क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं दोस्तों, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे दोस्तों, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस में 4y इक्वल टू 20। यदि हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 4y इक्वल टू 20 हो जाएगा ना यहाँ पे, 4y इक्वल टू 20। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 5। तो y की जगह 5 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम y की वैल्यू को मान लो 0 पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, तो क्या होगा दोस्तों, 5x प्लस में यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 5x की वैल्यू आ गई 20। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो अब बनाएंगे दोस्तों इसका ग्राफ। ये हमारे पास बॉक्स बन गया दोस्तों, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें देखो इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे हम। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है दोस्तों। तो x की पॉइंट ड्रा करेंगे इस पे 1 2 3 4 5। इसी प्रकार y के कर लेंगे दोस्तों हम ड्रा 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे इस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये लिख लिया दोस्तों। पहला पॉइंट देखो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है हमारा वो 0 5 है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे 0 0 होगी x और y की वैल्यू। ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट 0 5 है दोस्तों, तो x की वैल्यू 0 y की 5 है दोस्तों। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और y की 5 यहाँ पे। तो पॉइंट ए हो गया दोस्तों ये 0,5। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो दोस्तों, 4 0 है, x की वैल्यू 4 है और y की 0 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पॉइंट बी 4,0। इन दोनों को मिला देंगे दोस्तों, ए बी को मिला देंगे, ये होगी। ये जो लाइन है दोस्तों, इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, 5x प्लस में 4y इक्वल टू में 20। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन हमारी। इसका हमने ग्राफ बना लिया, एक लाइन ड्रा कर ली इस प्रकार से।
ये लीनियर इक्वेशन गिवन थी हमें दो वेरिएबल में, तो हमने एक लाइन ड्रा कर ली दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है लीनियर इनइक्वालिटी की। देखो दोस्तों, इसमें ऐसे लिखेंगे, सोल्व द लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली। देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा, 5x प्लस में 4y ऐसे लिख दूंगा, 5x प्लस में 4y लेस देन 20 लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से दोस्तों मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन लगा के क्या बना दिया, लीनियर इनइक्वालिटी बना दी दोस्तों मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखो हम ग्राफ ड्रा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे, मतलब इस जैसी इक्वेशन लिख लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूं मैं 5x प्लस में 4y, इसकी जगह पे दोस्तों हम इक्वल का साइन लगा देंगे, बेसिक यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो, बेसिक लेस देन का हो, तो इक्वल टू 20 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों, लीनियर इक्वेशन बना दी हमने इसकी, ठीक है। ये लीनियर इनइक्वालिटी थी, हमने इसकी लीनियर इक्वेशन बना दी दोस्तों। तो अब बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, बॉक्स बिल्कुल सेम बनेगा दोस्तों, बिल्कुल सेम ही इक्वेशन ली हमने, ठीक है। जिस प्रकार से ये बॉक्स बना था बिल्कुल सेम बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे 0,5,0,4। यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की 5 आएगी, इसमें पुट करके देख लो, यदि y की 0 लेंगे तो ये 4 आएगी दोस्तों, ठीक है। तो जब बॉक्स सेम बना है दोस्तों, तो ग्राफ बनाते हैं अब, ठीक है। तो ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से बनेगा ग्राफ भी, x एक्सिस और y एक्सिस दोस्तों, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा दोस्तों। ये तो पॉइंट A आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख दूंगा मैं 0,5, और यहाँ पे पॉइंट B आएगा, इसको लिख दूंगा 4,0। ये x है दोस्तों, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। इस प्रकार से होता है दोस्तों, पहला वाला पॉइंट x होता है, दूसरे वाला y होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमने करना क्या है, इसमें ध्यान दो एक बार। जब भी हम लीनियर इनइक्वालिटी लिखेंगे यहाँ पे, यदि मान लो यहाँ पे लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, ठीक है, तो जो लाइन ड्रा करेंगे हम, जो भी लाइन ड्रा करेंगे वो डॉटेड लाइन होगी दोस्तों, याद रखना। कैसी लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी। बताऊंगा मैं क्यों होगी डॉटेड लाइन। यदि मान लो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का हो दोस्तों, तो वो बिल्कुल डॉटेड लाइन होगी, वो बिल्कुल डार्क लाइन होगी, ठीक है, डार्क लाइन। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें लेस देन का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो इसका मतलब जो A और B लाइन ड्रा करेंगे हम, वो कैसी ले लेंगे, डॉटेड लाइन लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों आपने। जब भी लीनियर इनइक्वालिटी बनाओ, इस चीज का ध्यान रखना कि यदि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन हो खाली, तो डॉटेड लाइन लेनी है, और यदि साथ में इक्वल का साइन हो तो उसको बिल्कुल डार्क कर देंगे, जिस प्रकार से ये ली थी दोस्तों, बिल्कुल डार्क हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों लिए ये, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इस पे ये इसकी इक्वेशन क्या है दोस्तों, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली, तो मैं ऐसे लिखूंगा 5x प्लस में 4y इक्वल टू 20। ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम बनाया दोस्तों हमने इसको, ठीक है। तो ये ओरिजिन है 0, 0। ये दोस्तों हमने ग्राफ बना दिया लीनियर इनइक्वालिटी का दोस्तों, ठीक है। केवल इसमें ये डिफरेंस है, ये तो डार्क लाइन है और इसमें डॉटेड लाइन है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस इसमें ये है दोस्तों, इसमें तो हमने क्या किया था, कोई भी शेड नहीं की थी, ठीक है, लेकिन इसमें शेड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो लाइन है या तो इसके ओरिजिन की तरफ शेड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, या इस लाइन से ऊपर की तरफ शेड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तब इसका सोल्यूशन निकलेगा दोस्तों। तो इसमें देखो हम कैसे चेक करेंगे कि ओरिजिन की तरफ शेड होगी या ओरिजिन से दूर शेड होगी दोस्तों। तो देखो एक बार 5x प्लस में 4y लेस देन 20, ये हमें गिवन था दोस्तों, ठीक है। ये हमें क्या है, ये लीनियर इनइक्वालिटी हमें गिवन है, तो ये लिख ली दोस्तों हमने। तो अब करना क्या दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, लाइन के इधर वाला कोई भी पॉइंट ले लो, लाइन के नीचे वाला कोई भी पॉइंट ले लो दोस्तों, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट डालकर देखो इसमें x और y मान के, ठीक है। तो यदि ये ट्रू होता है, तो यदि मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है 0,1 है दोस्तों, 0,1 डाल के देख लिया मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी तो आएगा, देखो यहाँ पे 1, 2 है, तो ये पॉइंट ले लिया 0,1। तो
इसमें डाल कर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम पॉइंट ये डालते हैं दोस्तों, 0 0 ओरिजिन वाले पॉइंट डालते हैं दोस्तों। क्यों डालते हैं? क्योंकि x की वैल्यू 0 है, इसमें y की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि शेडेड पोर्शन किस साइड होगा, नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो हम ज्यादातर ये डालते हैं। वैसे हम कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट डाल लो, ये वाला पॉइंट डाल लो दोस्तों, ठीक है। 0,2 0,3 0,4 कोई भी डाल लो दोस्तों, ठीक है। या इससे ऊपर वाला डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इस लाइन से ऊपर वाला जो पॉइंट है ये भी डाल सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। और यहाँ पे भी कोई बीच में कोई पॉइंट हो, बेशक वो डाल देख लो। यहाँ पे कोई पॉइंट हो, जैसे मान लो यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो 2,2 आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे 2,2 आएगा, तो ये पॉइंट डाल लो, 1,1 डाल के देख लो, ठीक है। कोई पॉइंट डाल लो, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, ओरिजिन के पॉइंट डालते हैं दोस्तों। ओरिजिन के पॉइंट डालने से मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो आराम से आ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम ओरिजिन डाल लेंगे, ठीक है, ओरिजिन का पॉइंट डाल लेंगे। 5 × 0 प्लस में 4 × 0 ये डाल दिया दोस्तों, लेस देन 20, ठीक है। अब देखो ये 0 हो गया, 0 प्लस में 0 लेस देन 20। अब 0 लेस देन 20 आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों 0 तो 20 से छोटी होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया दोस्तों। ट्रू होने का मतलब ये है कि जिस तरफ हमने पॉइंट लिया था उसी तरफ शेड होगी, ठीक है। जो शेडेड पोर्शन होगा दोस्तों वो उसी की तरफ होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, इस लाइन से नीचे की तरफ शेडेड पोर्शन होगा दोस्तों, ठीक है। यदि मान लो ये फॉल्स आ जाता तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हम ओरिजिन की तरफ नहीं करते शेड, ऊपर की तरफ करते, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन की तरफ शेड करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से शेडेड पोर्शन कर लेंगे इस पर, देखो इस प्रकार से, ठीक है। ये शेड कर लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। ये आपने स्केच के साथ, पेंसिल के साथ करनी है दोस्तों शेड, ठीक है। शेडेड पोर्शन ये आ गया दोस्तों, ओरिजिन की तरफ करेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों शेडेड पोर्शन इसका, ठीक है। आगे तक बेसिक बढ़ा लो इसको, यहाँ तक बेसिक बढ़ा लो इसको, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन है, तो इस प्रकार से करना दोस्तों। अब देखो यदि मान लो लीनियर इनइक्वालिटी हमारी ऐसे होती, 5x प्लस में 4y ग्रेटर देन 20, ठीक है। लेस देन की जगह दोस्तों मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा दोस्तों जल्दी जल्दी, ठीक है। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी हमारी सेम है तो ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनेगा दोस्तों। ये ओरिजिन है 0 0 और ये लाइन देखो दोस्तों, क्योंकि देखो यदि मान लो ग्रेटर देन या लेस देन हो दोस्तों तो कैसी लाइन आएगी, डॉटेड आएगी दोस्तों, ठीक है। डॉटेड लाइन आएगी। यदि मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तो जो लाइन आएगी बिल्कुल डार्क आएगी, ठीक है। इसको बताऊंगा मैं क्यों आएगी दोस्तों ये, ठीक है। अभी बताई नहीं मैंने इसमें। तो देखो लाइन ऐसे आएगी ना, इसमें डॉटेड लाइन लेंगे दोस्तों। इसमें डॉटेड लाइन ले ली हमने और इस पे लिख लेंगे 5x प्लस में 4y इक्वल टू 20। इस इक्वेशन की लाइन है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट A है 0,5 और ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट B है 4,0। ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो अब इसमें केवल शेड का फर्क रहेगा दोस्तों। किसका फर्क रहेगा? केवल शेड का। इसमें शेड नीचे की तरफ हुई थी, इसमें देखो किस तरफ होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ओरिजिन डाल लेंगे। हमेशा अपने ओरिजिन की वैल्यू डालनी है दोस्तों, ठीक है। वैसे कोई भी पॉइंट डाल सकते हो आप, इस साइड डाल लो, कोई भी पॉइंट इस साइड डाल लो, ठीक है, आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन हम आसानी से सवाल को सोल्व कर लेंगे दोस्तों यदि हम 0 0 डालेंगे तो, ठीक है। यदि मान लो ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है, फिर आपने 0 0 नहीं डालना दोस्तों, ठीक है। फिर आपने कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट से, ठीक है, नीचे से या ऊपर से कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा यदि लाइन यहाँ से पास हो रही है तो, ठीक है। लेकिन लाइन इसमें से पास नहीं हो रही ओरिजिन से, तो ये और कहीं से पास हो रही है, तो आप ये ओरिजिन डाल दो दोस्तों, उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5x प्लस में 4y ग्रेटर देन 20, इसमें क्या करेंगे, पुट 0,0। 0,0 का मतलब है x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन 20, 0 ग्रेटर देन 20 आ गया दोस्तों, ठीक है। ये तो फॉल्स होता है दोस्तों, 0 तो 20 से बड़ी होती ही नहीं, ठीक है, तो फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने ओरिजिन की तरफ पॉइंट लिया और वो फॉल्स आ गया दोस्तों, तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करनी अब की बार, ठीक है। हमने क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ शेड करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, ओरिजिन से दूसरी तरफ, ठीक है। इस प्रकार से शेड कर देंगे दोस्तों, शेडेड पोर्शन ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेडेड पोर्शन ओरिजिन से दूसरी तरफ हो जाएगा इस प्रकार से। अब आ जाओ इस डॉटेड लाइन के बारे में कि डॉटेड लाइन हमने क्यों ली है इसमें। देखो दोस्तों
डॉटेड लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो काउंट नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो चेक करेंगे हम, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ले लो और कोई पॉइंट ले लो दोस्तों, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो। ठीक है, ग्राफ पे आराम से निकल आएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी अंदर वाले। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, तो इक्वेशन लिखता हूं मैं 5x प्लस में 4y लेस देन 20, और पॉइंट ले लिया मैंने 4,0। इस पॉइंट को चेक करेंगे कि क्या ये इसमें आता है या नहीं आता, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है या नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू तो 4 और y की 0, तो x की वैल्यू 4 डाल देंगे दोस्तों, 5 इंटू में 4 प्लस में 4 इंटू में 0 लेस देन 20। तो देखो दोस्तों 20 प्लस में 0 लेस देन 20, तो 20 लेस देन 20। अब ये देखो दोस्तों ये आ गया हमारा। ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? 20 से लेस देन थोड़ी होता है, ये तो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये नॉट सेटिस्फाई होगी दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों नॉट सेटिस्फाई का, कि इस लाइन के ऊपर, इस डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे दोस्तों, इस इक्वेशन में। ठीक है, मतलब इसमें काउंट नहीं होंगे, इस लाइन में वो। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है इस लाइन को छोड़कर है, इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट्स को छोड़कर है, इस लाइन के पॉइंट्स को। अब आ जाओ देखो इसमें भी ऐसा ही है। यदि मान लो इसमें चेक करें हम 5x प्लस में 4y ग्रेटर देन 20, डॉटेड लाइन चेक कर रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, यदि मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने 0,5, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पर चेक करेंगे, यहाँ पे 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 डाल देंगे दोस्तों, ये 20 हो जाएगा, 20 ग्रेटर देन 20। ठीक है, 20 ग्रेटर देन 20 आ गया दोस्तों, ये तो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 20 तो 20 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी में काउंट नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो हमने क्या कर दिया, जो शेडेड पोर्शन है इस लाइन को छोड़कर आगे की तरफ, इस तरफ कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि मान लो हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो इस प्रकार से होती, 5x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 20। अब की बार हमने इक्वल का साइन भी लगा दिया दोस्तों साथ में। ठीक है, तो देखो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम लिया है इस प्रकार से हमने। ठीक है, तो अब इसमें क्या फर्क रहेगा, केवल ये जो डॉटेड लाइन है ना वो डार्क हो जाएगी। देखो एक बार मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ ऐसे बनेगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बना रहा हूं मैं इसमें। ये जो डॉटेड लाइन है ना, अब की बार क्या कर दी हमने, डार्क कर दी दोस्तों। ये डॉटेड लाइन आई थी ना, डार्क कर दिया इसको, 4,0 हुई पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा ओरिजिन है 0 0। तो इसमें देखो दोस्तों शेडेड पोर्शन किस साइड रहेगा, इसका इक्वेशन लिख देता हूं इस लाइन की मैं, 5x प्लस में 4y इक्वल टू 20। ये लिख दी दोस्तों मैंने इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लिखी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से ही आती है दोस्तों लाइन हमारी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर शेडेड पोर्शन रहता है। यदि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन हो तो शेडेड पोर्शन करना पड़ता है हमने। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों ओरिजिन की वैल्यू डालेंगे इसमें, पुट ओरिजिन 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 दोस्तों, ये o है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे 5x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20, 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये ट्रू आ गया दोस्तों। ठीक है, ट्रू आ गया तो इसका मतलब शेडेड पोर्शन किस साइड रहेगा, ओरिजिन की तरफ रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जो शेडेड पोर्शन होगा हमारा वो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओरिजिन की तरफ कर देंगे शेडेड, ये होगा दोस्तों शेडेड पोर्शन। अब चेक करते हैं दोस्तों, अब हमने इसको डार्क लिया है, पहले वाले में डॉटेड लिया था। अब चेक करेंगे कि ये वाले पॉइंट हैं, जो ये वाले पॉइंट हैं, क्या इसमें सेटिस्फाई होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चेक देखो कैसे करेंगे। ये आपने एग्जाम में चेक नहीं करना दोस्तों, ये मैं केवल बता रहा हूं कि डॉटेड लाइन क्यों ली हमने और डार्क लाइन क्यों लिया। ठीक है, तो जो इक्वेशन है 5x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 20 ले ली दोस्तों। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो दोस्तों। ठीक है, बीच में से कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। यदि आप ग्राफ पे बनाओगे ना इसको, बीच में से कोई भी पॉइंट आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, तो मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, पहले पॉइंट बी ले लिया 4,0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और ये 0 है दोस्तों, तो ये 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20। अब ये आ गया दोस्तों 20 लेस देन इक्वल टू 20। देखो दोस्तों
इसमें या तो एक ये कंडीशन है 20 लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। दूसरी ये है कि 20 इक्वल टू 20, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाएगी दोस्तों इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि जो शेडेड पोर्शन है इस लाइन के ऊपर भी है दोस्तों, ठीक है, मतलब इस लाइन में काउंट हो रहा है वो, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस लीनियर इनइक्वालिटी में काउंट होंगे दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है इक्वल का साइन होगा तो डार्क लाइन होगी, यदि यहाँ पे इक्वल का साइन ना हो तो डॉटेड लाइन होगी दोस्तों, इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गए दोस्तों हमारे बेसिक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।